नमस्कार। 7 दिसंबर 2020 के संपूर्ण राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पहले मैं बताऊंगा कि आज है काल भैरव अष्टमी और काल भैरव अष्टमी में आप किस प्रकार से पूजा करेंगे और काल भैरव अष्टमी का क्या महत्व है, आखिर इसका पूजा करने से किस प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे, इसका संपूर्ण विवेचन मैं आपको करूंगा। और आग्रह करूंगा कि आज के दिन यह सिर्फ साल में एक बार आता है, तो मैं जो पूजन बता रहा हूं काल भैरव अष्टमी का, इसको आप कीजिए तो राहु केतु और शनि का प्रभाव जो है बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। मतलब जिसके भी जीवन में या जिसके भी पत्रिका में राहु केतु शनि का अशुभ प्रभाव है ना, काल भैरव अष्टमी के दिन जो मैं पूजा विधि बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप करते हैं ना, तो ये जिंदगी में मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों सुनिए, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जो है काल भैरव अष्टमी कहा जाता है और यह 7 दिसंबर यानी आज के दिन पड़ रहा है। भगवान शिव के दो रूप है, एक बटुक भैरव और एक काल भैरव। बटुक भैरव उनका सौम्य रूप है और काल भैरव उनका रौद्र रूप है। और काल भैरव के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो जो है राहु केतु शनि को नियंत्रित करते हैं। और इनका पूजा अगर आज के दिन कर दिया जाए तो कुंडली में जो भी राहु केतु शनि का प्रभाव होता है, जो भी भूत पिशाच का प्रभाव होता है, जो छाया का प्रभाव होता है, यह सभी दूर हो जाते हैं। जो भी किया कराया सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि काल भैरव जो है यह तंत्र के देवता है। कोई भी तंत्र उस समय तक सफल हो ही नहीं सकता है जब तक डाकिनी, योगिनी और क्रम पिशाचनी या काल भैरव को सिद्ध किया ही ना जा सके। अगर आप काल भैरव को सिद्ध कर देते हैं तो इन सभी तंत्र मंत्र का कुछ तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। इतना याद रखें, कोई भी किया कराया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है सुनिए, आज के दिन आपको क्या करना है कि एक्चुअली में 6:47 से अष्टमी घुसेगा और काल भैरव का पूजन जो होता है ना, यह रात्रि के समय ही होता है या शाम के समय होता है। तो शाम का समय आप चुन सकते हैं। आपको क्या करना है कि भैरव मंदिर में जाकर के, अगर भैरव मंदिर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक आपको जला देना है, ठीक है। और दूध से बनी कोई भी मिष्ठान या फिर उड़द से बनी कोई भी मिष्ठान, ऐसे उड़द की तो पकौड़ी ही बनेगी और दूध के तो बहुत सारे मिष्ठान बनते हैं, कोशिश कीजिए भैरव मंदिर में जाके चढ़ाने का। अगर नहीं हो पाता है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के समक्ष शाम के समय ये चढ़ा दीजिए। आप इसके बाद फिर क्या करना है, अगर आप भैरव मंदिर जा रहे हैं तो आप शराब चढ़ा सकते हैं। अगर भैरव मंदिर नहीं जा रहे हैं तो भगवान शिव को शराब नहीं चढ़ता है, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ये सभी चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ओम कालो भैरवे नमः और दूसरी मंत्र है ओम भय हरनम चा भैरवः। समझ गए? फिर से बोल दूं, ओम भय हरन चा भैरवः। इस मंत्र का 51 में जाप करके हाथ जोड़ के जाप कर लेना और जीवन की जो भी समस्याएं हैं या जो भी राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं सभी भगवान शिव के सामने या भैरव के सामने आप मांग लीजिए। यह तो हो गया वैदिक पूजा। दूसरी बात, आज के दिन कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। आज के दिन कभी किसी भी जानवर को जो है दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। काल भैरव का दूसरा रूप जो होता है वो कुत्ता होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी जो है कुत्ता जो है वह भगवान शिव के मंदिर में और काल भैरव के मंदिर में घूमता रहता है, लेकिन वो कभी भी शिवलिंग पे जो है मल या फिर पेशाब नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे देवता है। तो कुत्तों को आज के दिन जो है आप अगर दूध से बनी हुई मिठाइयां खिला देते हैं, कोशिश कीजिएगा मिठाइयों में मीठापन कम हो, उससे उन लोगों को शारीरिक कष्ट होते हैं, तो ये कर लीजिए। और अगर आप घर में कुत्ता पाल के रखे हैं तो उससे भी एक तिलक लगा दीजिए प्रातःकाल और उसके भी अगरबत्ती दिखा दीजिए और मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। 5 पीस मिष्ठान छोटे छोटे बनाइएगा, डॉगियों को तो ज्यादा मीठा नहीं दे सकते ना। और इतना करने पे क्या होगा कि आपके अंदर राहु केतु का प्रभाव ही समाप्त होगा, जो बाधाएं हो रही है ना सभी समाप्त हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने काल भैरव का संपूर्ण विवेचन बताया है। अब बढ़ता हूं 7 दिसंबर दैनिक राशिफल की ओर। क्या कहते हैं किस्मत, कौन सा उपाय करना आपके लिए
बेहतर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं राशिफल की ओर 7 दिसंबर का। 7 दिसंबर 2020 दिन है सोमवार। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और 6:47 के बाद अष्टमी तिथि आ जाएगी। और मैंने बताया है कि काल भैरव अष्टमी भी आज के दिन है। माघा नक्षत्र रहेगा दोपहर का 2:33 तक और चंद्रमा जो है ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी सिंह राशि के हिसाब से आज आपके दैनिक राशिफल प्रस्तुत किया जाएगा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। राहु काल में कोई भी शुभ काम वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए भूल के भी। प्रातः 8:19 से लेकर के 9:37 तक आज रहेगा राहु काल, इसमें कोई भी शुभ काम ना करें। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। दोपहर का 1:31 से 2:49 तक गुलिक काल है। कोई भी बड़ा काम या शुभ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 11:52 प्रातः से लेकर के 12:33 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप कोई भी शुभ काम को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय किया गया काम में मनुष्य को हमेशा सफलताएं मिलती हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि का संपूर्ण भाग्य चक्र क्या कहता है, आज क्या कहता है दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले आय के योग में बढ़ोतरी होगी। आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, शेयर मार्केट में विशेष लाभ के योग बनेंगे। शिक्षा संबंधित लाभ मिलेंगे। जो बड़े उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए कुछ गुड न्यूज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम संबंध में जो स्थिरताएं नहीं चल रही थी, प्रेम संबंध की स्थिरताओं में बहुत हद तक सही हो जाएगा। आज आप अपने बुद्धि और बल पे कुछ बड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे। जो प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए आज के दिन कुछ अच्छा न्यूज आने की संभावनाएं रहेंगी। सैलरी में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो है कुछ समाज के लोग या फिर कुछ आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, अपने बुद्धि के बल पे उस परिस्थिति को आप कंट्रोल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गर्भ धारण के लिए आज का समय उपयुक्त है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आज आप जो है गर्भ धारण कर सकते हैं। आज के दिन को बहुत ही शुभ बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रातः काल घर से निकलते समय हाथ में थोड़ा सा चावल रख लीजिएगा और इसके बाद फिर जो है कोई नदी या तालाब में मछलियों को दे दीजिएगा। वृषभ राशि वाले आज के दिन आप कुछ अहम डिसीजन लेंगे। अगर वाहन या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं और आपके बजट से ज्यादा हो रही है तो आप अपने बुद्धि के बल पे उस बजट को कम करके अपनी आवश्यकता अनुसार ही अपनी जरूरतों को आज पूरा कीजिएगा। माता से लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ पुराने स्टाफ्स धोखा दे रहे थे या चले गए थे तो वह आज काम पे लौट जाएंगे। संपत्ति विवाद से रिलेटेड समस्याओं को आज जो है समाप्ति होगा और कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो वह भी आज आपके निकल जाएंगे। पिता के आज बड़े काम में सफलताओं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य में आज आपके पिता सपोर्ट कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात की माता जी भी आज आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहने वाला है कि आज आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। लंबी यात्रा के प्रोग्राम आज आप बनाने वाले हैं। साथ में जो है धर्मपत्नी के परिवार के लोगों से भी आज आपको कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या फिर कोई आपको मध्य में दो लोगों के बीच में जो झगड़े करवा रहे थे, आज उनका पर्दाफाश होगा और आज अपने पराक्रम के दम पे अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। आज आप अपने मन में इतना कॉन्फिडेंट रखेंगे कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है और अपने आत्मविश्वास से अपने हौसलों को बढ़ा करके आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे सज्जन और अच्छे लोगों से मित्रता होगी जो आपको मेंटल पीस देंगे और आगे की रणनीति आपको सिखाएंगे। लक्ष्मी जी का पूजा कर लीजिएगा सुबह सुबह, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वाले आज वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में रिश्ते जुड़ जाएंगे। आपके पार्टनरशिप में जो मतभेद चल रहा था या फिर आप अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हैवी इन्वेस्टर खोज रहे थे तो उन लोगों की आज आपके जीवन में आगमन हो जाएंगे। यात्रा पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कहीं एक्साइटमेंट में आकर के यात्रा करते समय चोट ना लगा ले, ऐसे संजोग बन रहे हैं। और आज अपने शरीर का विशेष ख्याल रखिएगा। थोड़ा सर्दी खांसी या गले में टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे भी ठंड का मौसम तो चल ही रहा है। भाग्य आज आपका तो बिल्कुल साथ देगा। आज अच्छे धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे
और आज अपने ईगो को हटा करके सामने वाले की बातों को समझ करके अपनी रणनीति को तय करिएगा। आज आपके लिए महत्वपूर्ण यह भी रहेगा कि छोटे भाई बहनों को तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, तो जो भी आपसे छोटे हैं आज आपको सपोर्ट भी करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात तो आपको यह भी मैं समझाना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है आपके पैसे को रखे हुए थे कमीशन के रूप में कि आपका कोई काम करवा देंगे, वह आज सफलता के रास्ते को ठीक कर सकते हैं। बहुत दिनों से हानि हो रही थी कर्म क्षेत्रों में, वो व्यापार हो या नौकरी हो, तो आज लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। टारगेट बहुत हद तक तो पूरा होगा, चलिए नौकरी तो कम से कम बच जाएगी। प्रातः काल जो है लाल पुष्प चढ़ा दीजिए माता दुर्गा को, बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। कर्क राशि वाले, अब आपकी मैं बात क्या करूं, ऐसे तो आपका क्या है कि झुकते तो नहीं है, और कोई अगर आपके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है तो थोड़ा रिएक्ट तो कर देते हैं, लेकिन आज आप बुद्धि से चलेंगे। आज क्या है कि आपको सिर्फ अपना काम निकालना है तो अपना काम निकाल लीजिएगा। आज वैवाहिक जीवन की स्थितियों को भी आप ठीक कर लीजिएगा, अपनी गलतियों को भी रियलाइज कर लीजिएगा। अब क्या है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रह रही थी कुछ दिनों से, तो परिवार वाले लोग आज आपको सम्मान देंगे और उल्टा परिवार वालों से थोड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आप ये फैसला ले लेंगे कि हमको अपने ससुराल पक्ष के साथ में रहना है कि अलग होकर रहना है, क्योंकि आज आप ये बड़ा फैसला लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज आप अपने रास्ते और रणनीति को तय भी कर लेंगे। पुनः अपने जॉब में आज ज्वाइनिंग की तिथि रहेगी, यानी यात्रा सफल होने का संभावना है, और व्यापार में परिवर्तन भी आज करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज अचानक कुछ पैसे जो आपके आएंगे ना, तो जो जो लोगों से आपने लिया था उन लोगों को जो है आज आप चुका देंगे। कर्ज के रूप में कुछ पैसे जो आपने लिए थे, उस पैसे को आप पुनः सेव कर लेंगे और अपने बैंक बैलेंस को ठचाठच भर करके रख लेंगे। अब ठचाठच का मतलब ये नहीं होता कि करोड़ों आ जाएंगे, लेकिन जितना आपको आवश्यकता उतना जमा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी तो काम आएगा। आज के दिन को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए सुबह सुबह, देखिए कितना लाभ मिलता है। सिंह राशि वाले, आज कोई कोर्ट कचहरी के महत्वपूर्ण फैसलों में आज आपका विजय होंगे। ना किसी का कुछ किए हैं ना कुछ, फिर भी बदनामी की स्थिति चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। समस्या है आपके साथ, जब तक कोई काम एकदम नाक से टच ना कर जाए, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, जब सामने आता तो करने की स्थिति रहेगी। आज आप पहले से सुबह सुबह सब काम को करके फिनिश करके टेंशन फ्री हो जाएंगे, यानी आज आप आलस्यपन को त्याग देंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप आलसी होते, लेकिन थोड़ा काम अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो करूंगा ना, तो आज लापरवाही तो गया आपका। कर्ज की स्थिति समाप्त होगी। कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर कहीं से मोटा पैसा आना है तो उसके योग बन जाएंगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी केस मुकदमा का फैसला आपके लिए फेवर में आएगा। वैवाहिक जीवन जुड़ेंगे, उच्च प्रकार के लोग साथ संपर्क स्थापित होगा और मन की शांति और आज का बुद्धि ही आपको आगे लेके जाएगा। परंतु सिर दर्द, नेत्र संबंधी थोड़ी समस्याएं और मानसिक तनाव हो सकता है, अंदर से एक भय आपके अंदर डेवलप हो सकता है, उसको दूर करने के लिए जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। कन्या राशि वाले, स्पष्ट बोलना एक ज्योतिष का धर्म होता है। अचानक कहीं मोटे पैसे खर्च करने का योग बनेंगे। आज आप कोई वाहन या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांस दे देंगे तो खर्च तो हो गए। आज आपको कुछ लोग आपसे पैसे मांगेंगे और पैसे नहीं देने पर रिश्ते खराब होने की संभावनाएं रहेंगी, तो मैं बोलूंगा पैसे को ही रख लीजिए, रिश्ता ही खराब कर लेना बेहतर रहेगा। दे दे के तो रोड पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो है आप ही के चीज जो है दूसरे को आप दे रखे थे और आप अपने पैसे निकालना चाहते, तो आज थोड़ी सी गर्मा गर्मी की माहौल बन सकती है। कोशिश करिए कि बिना गर्मा गर्मी का परिस्थिति ठीक हो जाए, नहीं तो हो सकता है किसी आरोप में सामने वाला फंसा दे, तो बुद्धिमानी से तो चलना पड़ेगा। आज आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़ा सा पैरों में कष्ट, सिर में चोट चपाट या दर्द की संभावनाएं बन सकती हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे तो आप सावधान है, फिर भी गाड़ी घोड़ा, घर में महिलाएं भी थोड़े काम करने में ध्यान दीजिएगा। परंतु फिर भी जहां 10,000 रुपया आना वो 3,000 तो आएगा ही, मोटा कुछ इनकम की प्राप्ति होगी। आज विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन काम से जो रिलेटेड है उन लोगों के लिए कुछ तो है। अब आप बोलेंगे कि संपूर्ण इच्छा पूरी हो जाएगी, तो आज तो नहीं होगी। तो इसको ठीक करने के लिए आपको मैं बताता हूं, ओम दुम दुर्गे नमः। इस मंत्र का जो है रुद्राक्ष माला हो जाए, स्फटिक माला हो जाए, या फिर वैजंती माला हो जाए, चंदन माला हो जाए, किसी से भी 108 बार प्रातः काल
जाप करिएगा, कम से कम काम तो बन जाए, पैसे तो बाद में भी आएंगे तो चलेंगे। तुला राशि वाले, आज की बात करता हूं मैं, तो आय के योग तो आपके बहुत जबरदस्त रहेंगे। नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित हो जाएंगे। वाहन और संपत्ति के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया है। सत्य बात बोलूं तो प्रेम संबंध भी ठीक हो जाएंगे। अब आप वह दाम्पत्य जीवन हो या फिर प्रेम और प्रेमिका वाला हाल हो, तो आप किसी को अवॉइड कर रहे थे और नहीं आप पसंद कर रहे थे, सामने वाला अवॉइड कर रहा था, तो आज वो आपको प्रपोज कर देंगे। या फिर धर्मपत्नी से कुछ दिनों से बात नहीं हो रही थी, तो चलो आज झुक के आप ही खुद कॉल कर दीजिएगा। आज आपके लिए कुछ निर्णायक पल रहेगा कि फैमिली के साथ मैं अपने जीवन में कर्म क्षेत्रों में कैसे जाऊं। यानी खास करके जो महिलाएं हैं, आज आप वैवाहिक जीवन में जुड़े होने के बाद भी कुछ कर्म क्षेत्रों का जैसे टीचिंग वगैरह हो जाए या फिर कुछ कपड़े वगैरह काम हो जाए, इनका विचार कर लीजिएगा या फिर उस काम में प्रारंभ कर दीजिएगा जाना। और देखिए सत्य बात ये बताना चाहता हूं कि आज ससुराल पक्ष से तो लाभ मिलेगा ही, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लापरवाही अगर करिएगा, अगर आप कोल्ड चीजें ज्यादा खा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, तो फिर शाम को गले का प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है। हाँ, एक बात यहां पे ये है कि थोड़ा सा आप आज भोजन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हल्का सा चेस्ट पे पेन होने की संभावना हो सकती है, वो आपकी कमी से होगा। खट्टा वगैरह नहीं खाइए तो बेहतर रहेगा। तो क्या कर लीजिएगा, बहुत ही आसान उपाय है कि आज के दिन आप जो है ना, प्रातः काल अगर आपको भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाते हैं, तो सत्य बात यही कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई चांदी वगैरह के छल्ले वगैरह पड़े हैं, तो आज के दिन धारण कर लीजिएगा। बड़े प्रोजेक्ट पे काम जो रुका हुआ था वो पूर्ण हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, आज तो आप भाग्य साथ दे देगा, प्रमोशन और पदोन्नति के योग बन जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए भी कुछ अच्छे प्रावधान आपके दिखते हैं। व्यापार वालों के लिए भी कुछ अच्छे प्रावधान दिखते हैं। आज आपका कोई ऑनलाइन वीडियोस हो जाए या फिर कोई प्रोडक्ट हो जाए, या तो फेमस हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ जाएगा। संपत्ति का योग बनेगा। टू व्हीलर चला चला के थक गए हैं, तो आज फोर व्हीलर का प्रोग्राम सेट है और उसमें आपके घर वाले भी सपोर्ट कर देंगे, आपका माताजी भी सपोर्ट कर देंगे। आपके नीचे जो जूनियर्स है ना, नौकरी पे रखूं कि निकालूं, टारगेट जो पूरा नहीं कर रहे थे, तो आज टारगेट को पूर्ण करेंगे। छाती और पेट की समस्याएं से जो रोगों से परेशान चल रहे थे, तो चलिए वो तो कम से कम ठीक हो रहा है। आज आप छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा जो है, आज एक महत्वपूर्ण फल यह भी मिलने वाला है कि आज आप बहुत ही शांत होकर के, ईगो प्रॉब्लम को दूर करके कोई बड़ा काम करिएगा। समय अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। गणेश चालीसा का पाठ करिए। कोई केस मुकदमा या फिर विवाद या फिर जो है कहीं पैसे फंसे हुए हैं, तो वो निकल जाएगा, कर लीजिए। धनु राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो समय तो है शुभ, कैसे सुनिए। अब आपको क्या है कि बदनामी कर रहे थे, ससुराल पक्ष की मैटर हो या फिर पारिवारिक मैटर हो, हिस्से हो रहे थे, हिस्से ही कम मिल रहे थे, तो इन सभी परेशानियों से निजात मिल जाएंगे। और सत्य बात बताता हूं कि रिश्तेदारों से या सरकार के पास कुछ फंड्स वगैरह फंसे हुए थे या टेंडर डाले थे, तो चलिए चुनाव तो आज पॉसिबल है। जो धर्म के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में है, चौपट तो भी दोनों का हाल है कोरोना के कारण, लेकिन क्या है कि कम से कम आपको आज कुछ लाभ मिल जाएंगे। सत्य बात यही है कि आज कुछ ऐसे बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा जो आपको ज्ञान की बातें सिखाएंगे। आज यात्रा कुछ गलत डायरेक्शन पे हो सकती है, तो आप प्रातःकाल निकलने से पहले जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह पे यात्रा हो जाए और पैसे खर्च हो जाए। दूसरों के झांसे में भी मत आइएगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध तो ठीक होंगे ही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि नौकरी वगैरह के लिए छुट्टी का अप्लाई करना चाह रहे थे और प्रमोशन के लिए कुछ सेटिंग वगैरह भी कराना चाह रहे थे, दोनों काम हो जाएंगे। क्या उपाय करना है, सूर्य को जल दे दीजिए सुबह सुबह, बहुत ही बेहतर रहेगा। ऊपर वालों से तालमेल अच्छा रहेगी, तभी तो लाइफ में आगे बढ़िएगा। और आप तो राजा सत्य हरिश्चंद्र है ना, आपसे तो झूठ होता नहीं है। अब झूठ नहीं होता, छलकपट नहीं होता, तो कम से कम धर्म का ही सहायता लेकर के तो कुछ कर ले।
मकर राशि। मकर राशि वाले लाइफ में इन दिनों स्ट्रगल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मकर राशि वाले, आपके लाइफ में तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल होते हैं। सिद्धांतवादी हैं आप और अपने सिद्धांत पे जीते हैं, और जो लक्ष्य को चाहते हैं उसको तो प्राप्त कर ही लेते हैं। अकेले रो लेना बेहतर है, लेकिन दूसरों के सामने अपने दुख को व्यक्त नहीं करूंगा, ये तो आपकी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात देखिए आपकी क्या होती है ना, कि लड़की है तो लड़का और लड़का है तो लड़की, यानी अपने जीवन साथी पे पूर्णतः ट्रस्ट करते हैं। काम भी थोप देते हैं, मेरे से नहीं होगा कर दो तो विश्वास के मामले में तो बहुत अच्छे हैं। तो आज के दिन अविश्वास पैदा मत करिएगा दाम्पत्य जीवन में। थोड़े नोकझोंक हो सकते हैं, हो सकता है कि जीवन साथी थोड़ा सा आपके ऊपर क्रोधित हो जाए। कोई बात नहीं, अगर कोई क्रोधित होता है तो कमी को ही तो दिखाता है। कहते हैं ना कि किसी के लक्षण को पहचानना है या किसी के स्वभाव को पहचानना है, तो कुछ समय के लिए उसे रिश्ता खराब कर दीजिए, अपनी औकात बता देगा वो। तो चलिए कोई बात नहीं, आज कुछ मित्रों से थोड़े मतभेद होंगे। प्रेम संबंध में आप जज करेंगे किसी को। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं कि दूसरों के चक्कर में फंसिएगा, नहीं तो हो सकता है किसी प्रकार गारंटर वेंटर बना करके या किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसा दे, या किसी के साथ कोर्ट कचहरी जाएंगे तो कहीं आपका भी नाम ना डाल दे। तो आप इस सब लफड़ा से बच के रहिएगा। आज वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा धन का लाभ तो होगा। जिनके विवाह सेट नहीं हो रहे तो उनके लिए रिश्ते तो आज अवश्य आ जाएंगे। पेट और पैरों का कष्ट में थोड़ा सा निजात आपको मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आज सुबह सुबह मंदिर में जाकर के जो है ना, चावल का दान कर दीजिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, आपका मैं क्या बोलूं, कर्ज की समाप्ति तो कर दीजिएगा। अब आपको नौकरी में बदनाम कर दिया गया था या बिजनेस में बदनाम कर दिया गया था। आज अपनी गलतियों को आप लोगों के सामने जज करेंगे, सुधारेंगे। आजकल तो बदनाम करना लोगों का बायां हाथ का खेल हो गया। कुछ भी हुआ सोशल मीडिया पर डाल दो। बाद में उसके परिणाम जो भोगते हैं उन्हीं से पूछिए क्या भोगते हैं, क्या होता है। अब कमी किसके अंदर नहीं है? कमी तो परमपिता परमेश्वर के भी अंदर रही है। विवाद तो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तो आज आप उन सभी विवादों से बच जाइएगा। मोटा पैसा खर्च मत कीजिएगा और ना किसी को कर्ज के रूप में दीजिएगा। क्या फायदा, दोबारा मिलेगा ही नहीं पैसा, तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो है आज के दिन आपके सेवक या नौकर चाकर या आपके जो किराएदार है, उन लोगों से थोड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड नेचर करना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बुद्धि और ज्ञान के दम पे आज अपना काम बनाइएगा। सूर्य को जल दे दीजिए। और एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आज के दिन जल में काला तिल मिला के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं कि भोजन करते समय और बॉडी को गर्म ठंडा होने से बचाइएगा, नहीं तो पैरों में कष्ट और पेट की समस्याएं, टॉन्सिल की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मोटे जगह पे इन्वेस्ट मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा। कुछ लोग आपको अपने जाल में फंसा सकता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया, या फिर गाड़ी वगैरह परचेज करना है, सेकेंड हैंड वगैरह के चक्कर में आपको फंसा सकता है, या फिर शत्रु आपको थोड़ा मेंटल टेंशन दे सकते हैं। तो आपको बच के रहना है। पढ़ाई के योग तो ठीक रहेंगे। संतान संबंधित कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। संतान की उन्नति चाहते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। स्वास्थ्य की स्थितियों में भी थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। आज आप क्रोध में या बहक करके जो भी पुराने कर्ज है ना, एकदम समाप्ति ही कर दीजिएगा, क्योंकि आज कुछ बोलेगा तो आप तो बर्दाश्त तो ना करेंगे। विदेशों से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम सेट हो जाएंगे। आज ही रात में कोई लंबी यात्रा पे निकलने वाले हैं। अब अचानक किस यात्रा पे निकलने वाले हैं वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ लाभकारी यात्रा रहेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि यात्रा पे निकल तो रहे हैं, किसी के झांसे में मत आइएगा या किसी के साथ व्यर्थ के घूमने मत जाइएगा। बहुत ही आसान उपाय बता देता हूं, अगर ये उपाय कर लेते तो बेहतर रहेगा। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो स्नान करते समय थोड़ा हल्दी डाल लीजिए, हल्दी पाउडर। कम से कम नए आयाम, नए रास्ते, लोगों का सहयोग तो मिलना चालू हो जाएगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले 7 दिसंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है।
आपको पता है ये राशिफल मैंने प्रातः पर डे का क्यों चालू किया? आप लोगों के साथ हमेशा बने रहने के लिए। तो आज लूंगा आपसे इजाजत। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। संडे को 9:30 बजे आ रहा हूं मैं लाइव जन्म कुंडली अध्ययन, लाइव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो बने रहिए। नमस्कार, आशीर्वाद है। एक बात बताओ, आने वाले 2021 का अग्रिम बधाई। धन्यवाद।